Yes, a very, very good evening, each and everybody here. So, first of all, welcome to all in this today's episode because today we're gonna learn something amazing. This will totally beyond your expectation. As it was being flashed on my WhatsApp status that from today onwards we are to start a new lesson, and this will be all about the chapter of infinitive. Yes, guys, you might have heard this structure many a time, but what happens when we come to talk about the executions? So we might feel a little trouble and get confused in terms of framing the sentences by using these given structures. सो बेसिकली इन्फिनेटिव कहते किसको है, इन्फिनेटिव होता क्या है, इसका इस्तेमाल हम लोग कैसे करेंगे, आज इसी एपिसोड में हम लोग अच्छी तरीके से इसको सीखने, समझने और एग्जीक्यूट करने वाले हैं, राइट। सो बेसिकली इन्फिनेटिव जो स्ट्रक्चर होता है, राइट, इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है, किस तरीके से कंडीशन को एक्सप्रेस करने के लिए होता है, और ग्रामर के कौन से वर्ब फॉर्म्स का इस्तेमाल होता है, ये भी हम लोग सीखेंगे। इन्फिनेटिव कहा किसको गया है, तो सबसे पहले इस चीज को जानने की जरूरत है। बेसिकली ग्रामर में जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है उसके ठीक पहले हम लोग टू लगाते हैं, यानी कि इन्फिनेटिव का स्ट्रक्चर एक पेयर होता है जिसे हम लोग 2+v1 समझते हैं, और जब भी कभी 2+v1 का इस्तेमाल होगा उससे हम लोग इन्फिनेटिव का स्ट्रक्चर समझते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे चीजें क्या है कि इसको हम लोग नॉन फाइनाइट का केस भी बोलते हैं, क्योंकि ये सेंटेंस पे जब आता है तो कई बार ऐसे ऐसे इस तरीके से इस्तेमाल होता है कि ये बदलता नहीं है, तो ये नॉन फाइनाइट के अंदर ही आता है। वो नॉन फाइनाइट क्या है, फाइनाइट वर्ब्स क्या क्या होते हैं, वो बाद में हम लोग सीखेंगे। फिलहाल ये समझिए आज हम लोग इन्फिनेटिव सीखने वाले हैं, और इन्फिनेटिव का जो स्ट्रक्चर होता है वो सिर्फ 2+v1 होता है, ठीक है। और जब भी हम लोग 2+v1 का इस्तेमाल करते हैं सेंटेंस पे, तो बेसिकली राइट, अगर इसके पहले एम इज आर का फॉर्मेशन है तो वो जो है वाला है, वाले हैं और वाली है का ये सेंस देता है। कैसे, किस तरीके से हम लोग आगे सीखेंगे। पिछले वाले एपिसोड मैंने सभी को बताया था कि जब भी हम लोग सेंटेंस को फ्रेम करेंगे, whenever we are trying to frame sentence, so in that particular situation we need three things. First, we need verb or say subject, verb and then objective term, ठीक है। यहाँ पे तो इस एपिसोड को हम लोग सीख चुके। लास्ट वाले एपिसोड में हम लोगों ने क्या सीखा कि सेंटेंस फ्रेम करने के लिए तीन चीजों की जरूरत होती है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्टिव टर्म का। यहाँ तक चीजें सभी को क्लियर है। और इसके बाद क्या है कि सब्जेक्ट के ठीक बाद हम लोग एमएसआर का इस्तेमाल कर रहे थे, और उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव टर्म में चीजों को रख रहे थे, जहां पे हम लोग सीख रहे थे कि किसी के कुछ होने का सेंस, यानी कि किसी ऑब्जेक्टिव टर्म के होने की बात की जा रही थी, यानी कोई भी है, कोई भी बंदा कुछ है, चाहे वो कोई चीज कुछ है या फिर कोई इंसान कुछ, इस तरीके से चीजों को हम लोग देख रहे थे, राइट। फॉर इंस्टेंस अगर मिसाल के तौर पर मैं बोलूं कि अगर मैं बोलूं कि मैं एक लैंग्वेज ट्रेनर हूं, तो मैं क्या बोलूंगा, आई एम अ लैंग्वेज ट्रेनर, यानी कि आई, मैं का आई और हूं, उसके लिए मैं या तो एम, इज, आर में किसी तीन वर्ब्स में एक वर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं। तो डिपेंड करेगा सब्जेक्ट जो है उसके अकॉर्डिंग वर्ब जाएगा। सब्जेक्ट में अगर मैंने आई बोला है तो इसके साथ एम जाता है, अगर मैंने ही बोला है तो इसके साथ इज जाएगा, और अगर शी बोला है तो भी इज जाएगा, और यू बोला है तो फिर आर जाएगा। यानी कि हमें अच्छे से मालूम, आई के साथ एम, ही के साथ इज, शी के साथ इज, यू के साथ आर, वी के साथ आर, ये सारी चीजें होती है, गेटिंग इट। तो वहां पे हम लोग सीख रहे थे कि मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, सो आई एम, फिर ऑब्जेक्टिव टर्म में वेरी मच एक्साइटेड। मैं अभी दिल्ली में हूँ तो मैं क्या बोलूंगा, आई एम इन दिल्ली। तो मेरे काफी क्लोज हो तो यू आर सो क्लोज टू मी। डन। हम लोग फ्रेंड्स हैं तो वी आर फ्रेंड्स। ऑब्जेक्टिव टर्म में जो भी चीज है, वो एक अच्छा स्पीकर है तो वह है, तो वह के लिए ही का इस्तेमाल करेंगे, और अगर लड़की के लिए इस्तेमाल कर रहे हो तो शी का इस्तेमाल करो। लेकिन इसके जस्ट बाद आने वाला वर्ब इज ही होगा, इधर यूज ही और शी। तो कैसे हम लोग बोलेंगे, वो एक अच्छा स्पीकर है तो ही इज, वह है। अब ऑब्जेक्टिव टर्म में हमें बताना कि वो क्या है, एक अच्छा स्पीकर है, सेल्समैन है, बिजनेसमैन है, इन्फ्लुएंसर है, मोटिवेटर है, एंड लाइक अच्छा सिंगर है, गिटारिस्ट है, क्या है वो। तो मैंने बताया कि वो एक अच्छा स्पीकर है, तो मैं क्या बोलूंगा, लाइक ही इज अ गुड स्पीकर। तो कुछ इसी तरीके से सेंटेंसेस को हम लोग सीख रहे थे, राइट। लेकिन आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज सब्जेक्टिव टर्म के बाद हम लोग एमएसआर का इस्तेमाल करेंगे जो हमारा वर्ब होगा, और इसके ठीक बाद हम लोग इन्फिनिटिव के टर्म का इस्तेमाल करने वाले हैं, जिसका टर्म है 2+v1। अब इसका जब ये स्ट्रक्चर फ्रेम होगा तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखता है, राइट। बेसिकली हर एपिसोड में आपको चार चार स्ट्रक्चर सिखाता हूँ ताकि हम लोग अच्छे तरीके से सारे फॉर्मेट, कम्युनिकेशन यानी कि बातचीत के सारे फॉर्मेट को अच्छे तरीके से समझ सके। पहला क्या होता है, सब्जेक्ट के ठीक बाद हम एमएसआर का इस्तेमाल करते हैं, डन। और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, लाइक v+1 का इस्तेमाल करें। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लगेगा हमारा 2, डन। और 2 के बाद हम लोग वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करें। आई बिलीव कि सारी चीजें क्लियर हो, राइट, ब्यूटीफुल।
डन। तो 2+V1 का इस्तेमाल होगा। अभी चीजों को जब नेगेटिव बनाना होगा तो सब्जेक्ट के बाद एम इज आर नॉट प्लस 2+V1। अब इसी चीज को जब मुझे सवाल बनाना होता है तो क्या करते हैं, वो आपको सबसे पहले हम लोग रख देते हैं, उसके बाद सब्जेक्टिव टर्म एंड देन 2+V1। तो स्ट्रक्चर काफी ज्यादा सिंपल है, कोई कंफ्यूजिंग पार्ट्स नहीं। अगर है तो आपको सेशन के एंड के बाद मैं Q&A सेशन लेने वाला हूँ, सभी को समझ में अच्छे तरीके से अगर नहीं आ पाएगा तो बेशक मैं आप सबको मौका दूंगा, वो अच्छे तरीके से चीजों को हम लोग सीखें। आई बिलीव इतना काफी है, आगे बढ़ते ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जैसे मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट के ठीक बाद हम एमएसआर का इस्तेमाल करेंगे, उस पर इन्फिनिटिव के टाइम में हम लोग 2+V1 का इस्तेमाल करेंगे। और जब भी स्ट्रक्चर फॉर्म होगा तो इस स्ट्रक्चर की मदद से हम लोग कुछ ऐसा सीखते हैं जैसे कि वो कुछ आने वाला है, वो कुछ कर मतलब वो कब वो है आने वाला है, वो कुछ करने वाला है। बेसिकली जब भी 2+V1 का लगा, ठीक है, कोई कुछ करने वाला है, डन, समझ में आ गया। तो कोई के लिए हम लोग सब्जेक्ट टर्म का इस्तेमाल करते हैं, और कोई करने वाला है क्योंकि बात प्रेजेंट में कर रहे हैं तो या तो एम लगाएंगे या तो इज लगाएंगे या तो आर लगाएंगे, डिपेंड करेगा कि वर्ब के पहले किस तरह के सेंटेंस इस्तेमाल किया गया, ठीक है। और जस्ट कुछ होने वाला है उसके लिए हम लोग 2+V1 का इस्तेमाल करते हैं। और ज्यादातर चीजें यहाँ पे ऐसे हम लोग एक्सप्रेस करते हैं जो चीज अभी हुई नहीं है, जो चीज अभी इनकम्प्लीट है, गेटिंग इट ना। तो यहाँ पे 2+V1 का इस्तेमाल अगर ठीक एम इज आर के बाद होता है तो कुछ ऐसा सेंस आएगा कि चीजें अभी कंप्लीट नहीं हुई। जैसे मैं अगर मैं बोलूं कि आप आने वाले हो मेरे घर गेस्ट के तौर पे, तो मैं क्या बोलूंगा, यू आर टू कम, यानी कि आप आने वाले हैं, यू आर टू कम, मतलब आप अभी तक नहीं आए हैं। मैं आपको समझाने वाला हूँ, आई एम टू मेक यू अंडरस्टैंड। मैं पढ़ने वाला हूँ, आई एम टू रीड। अगर हम बहुत ज्यादा थोरली पढ़ने वाले हैं तो होगा आई एम टू स्टडी, ठीक है। मैं दिल्ली विजिट करने वाला हूँ तो आई एम टू विजिट दिल्ली, गेटिंग इट ना, आई एम टू विजिट। उसके बाद ऑब्जेक्टिव टर्म में हम लोग क्या रखते हैं, ऑफ कोर्स यहाँ पे जो भी चीज, जहां भी जो चीज करने वाले हो ऑब्जेक्टिव टर्म में हम लोग अच्छे तरीके से लिख लेते हैं। आई बिलीव यहाँ तक ये समझ में आ रही। तो सबसे पहले क्या स्ट्रक्चर सभी को क्लियर हो गया ना, चैट बॉक्स में टाइप करें, कमन कमन कमन, ग्रेट, यानी कि स्ट्रक्चर क्लियर हो गया। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, पहला जो स्ट्रक्चर होगा यानी कि सब्जेक्ट के बाद एम इज आर 2+V1, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फिनिटिव का स्ट्रक्चर, ओके। जिसकी जो हम लोग इस चीज पे बात करने वाले, ओके। दोबारा तो मैं सेंटेंस फ्रेम कर रहा था लाइक आप मेरे घर आने वाले हैं, ठीक है। बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर है, बहुत सिंपल सा सेंटेंस है। इसको हम लोग ट्रांसलेट करने के लिए क्या करेंगे, आप आने वाले। पर ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये आ जाती है ना कि पहली बात की इन्फिनिटिव का चीज है, यानी कि इनकम्प्लीट, आप अभी तक आए नहीं है। और अगर काम नहीं हुआ है उसके लिए इनकम्प्लीट सेंस लगता है। इनकम्प्लीट सेंस के लिए हम लोग इन्फिनिटिव लगाते हैं, यानी कि 2+V1। और आप आने वाले यानी कि प्रेजेंट में चीज होने वाला है, इस चीज के लिए 2+V1 के ठीक पहले हम इजार लगाते हैं। और क्योंकि हमें सेंटेंस फ्रेम करना है तो वर्ब से पहले सब्जेक्ट। यहाँ तक चीजें क्लियर है। तो मैं मुझे क्या बोलना है कि आप मेरे घर आने वाले, सिंपल से यू आर टू कम, राइट, यू आर टू कम मेरे घर, टू माई होम। दैट्स इस तरीके से हम बोल सकते हैं। लाइक मैं अगले मंथ अमेरिका जाने वाला हूँ तो आई एम टू गो टू अमेरिका, कब, अगले मंथ, तो नेक्स्ट वीक, ठीक है। मैं एक स्पीच डिलीवर करने वाला हूँ तो आई एम टू डिलीवर अ स्पीच, स्टेज पर, ऑन द स्टेज, कल, तो टुमारो, लाइक मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, गेटिंग इट ना, ठीक है। मैं पब्लिक स्पीकिंग चैंपियनशिप में एक स्पीच डिलीवर करने वाला तो आई एम टू डिलीवर अ स्पीच इन पब्लिक स्पीकिंग चैंपियनशिप। अब मुझे लग रहा है कि चीजें ना कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर होना धीरे धीरे शुरू हो गया हो, क्योंकि जिसमें एक मैं थोड़ा सा पेस बढ़ाऊं, राइट, साले थोड़ा डेडिकेटेड तरीके से यहाँ पे ध्यान देंगे। तो मैंने क्या बोला एग्जैक्टली exactly, कि मैं एक वर्कशॉप कंडक्ट करने वाला हूँ सोशल मीडिया के रिगार्डिंग। तो मैं क्या बोलूंगा, आई एम टू कंडक्ट अ वर्कशॉप रिगार्डिंग सोशल मीडिया, या फिर पर्टेनिंग टू सोशल मीडिया, गेटिंग इट ना, एग्जैक्टली। लाइक अगर मैं इस तरीके से, मैं तुम्हें कॉल करने वाला हूँ तो आई एम टू कॉल यू, वो मुझे कॉल करने वाला, ही इज टू कॉल मी, ठीक है। हम सारे लोग पिकनिक पे जाने वाले हैं तो कैसे बोलेंगे, वी ऑल आर, राइट, वी ऑल आर टू गो टू पिकनिक। नहीं बोल सकते क्योंकि पिकनिक स्पेसिफिक वर्ड नहीं होता, तो क्या बोलेंगे, फॉर अ पिकनिक। तो वी ऑल आर टू गो फॉर अ पिकनिक। क्या चीजें समझ पा रहे हैं, ओके। हम सारे लोग अपने प्रोनाउंसिएशंस पे काम करने वाले हैं तो वी ऑल आर टू वर्क अपॉन आवर प्रोनाउंसिएशन, गेटिंग इट ना, यहाँ तक चीजें क्लियर हो रही, ब्यूटीफुल। तो मुझे लग रहा है अब और अच्छे तरीके से मैं लॉन्ग लॉन्ग सेंटेंस फ्रेम करूंगा। अब देखते हैं कि कितने लोग अच्छे तरीके से चीजों को फ्रेम कर पाते हैं या फिर नहीं कर पाते। थिंग्स आर क्लियर, ओके। चलिए ध्यान देते हैं। मैं पॉजिटिव में थोड़ा सा लाइक पेस बढ़ा रहा हूँ ताकि मैं अच्छे तरीके से समझ पाऊँ, मैं अपनी तरफ से श्योर हो जाऊँ कि एग्जैक्टली अब आपको पॉजिटिव का स्ट्रक्चर समझ में आ गया। तो सेंटेंस कुछ इस तरीके से होगा कि कुछ लोग मेरे घर आने वाले हैं मुझे इनवाइट करने के। थोड़ा सा लंबा है तो कैसे मैं बोलूँ, कुछ लोग मेरे घर आने वाले, somebody, कुछ लोग, या फिर आप बोल सकते some people, कोई आने वाला है तो somebody, कुछ लोग आने वाले तो some people are to come मेरे घर, to my home, मुझे इनवाइट करने के लिए, to invite me, ठीक है। तुम मुझे इनवाइट करने वाले हो अपने पार्टी के लिए तो you are to invite me,
फॉर योर पार्टी। यहाँ तक चीजें क्लियर है ना? गेटिंग एग्जैक्टली, मैं इन्वेस्ट करने वाला हूँ इस कंपनी में, तो आई एम टू इन्वेस्ट इन दिस कंपनी। गेटिंग इट ना? मैं तुमसे मिलने वाला हूँ, आई एम टू मीट यू, वो मुझे अप्रिशिएट करने वाला है, तो ही इज टू अप्रिशिएट मी, वो एक धमाकेदार डांस करने वाली है स्टेज पर, तो शी इज टू परफॉर्म धमाकेदार डांस। लाइक धमाकेदार का वंडरफुल, स्प्लेंडेड, ऑसम, फैंटास्टिक, बहुत सारे वर्ड्स हैं। तो शी इज टू परफॉर्म अ वंडरफुल डांस स्टेज पर, ऑन द स्टेज, कल, तो टुमारो। गेटिंग इट ना? समझ में आ रहा चीजें? ब्यूटीफुल। अगर मैं इस तरीके से बोलूं कि मैं एक कार लेने वाला हूँ इस मंथ, मैं क्या बोलूँ? आई एम टू बाय अ कार दिस मंथ, राइट? सो आई बिलीव यहाँ तक ना चीजें अब क्लियर होनी शुरू होगी और बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में भी आ गया होगा कि कोई सा भी चीज जो में मतलब कुछ जो होने वाला, मतलब अभी हुआ नहीं है, होने वाला है, मे बी 1 सेकंड बाद हो, 1 मिनट बाद हो, 1 घंटे बाद हो, 1 दिन बाद हो, लेकिन अभी मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ उसके जस्ट तुरंत बाद होने वाला है। तुरंत बाद मतलब 1 सेकंड बाद भी हो सकता है, एक दिन, एक घंटे बाद भी हो सकता है, एक दिन के बाद भी हो सकता है। मतलब श्योरिटी क्या, जो अभी जिस भी स्टेज पे मैं हूँ, जो भी काम मैं कर रहा हूँ, इसके बाद जो मैं करने वाला रहूंगा, उसके लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। आई बिलीव अब ये चीजें क्लियर। चलिए अब नेगेटिव की बात करते हैं। तो बेसिकली चीजों को नेगेटिव बनाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ता, सब्जेक्ट के ठीक बाद हम लोग वही फॉर्मेट रखते हैं, यानी कि एमएसआर वर्ब का इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं, एमएसआर ही रखेंगे। एंड देन आफ्टर वी आर सपोज्ड टू बी पुटिंग not in order to make the sentence negative, but apart from that there are so many negative words which you are supposed to be using instead of using not. In some cases like never, barely, scarcely, and I would say seldom, merely, and so, right? तो सिर्फ नॉट लगा रहेगा तभी नेगेटिव होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप चीजों को अच्छे तरीके से आपको समझना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे क्या बोला, ध्यान दीजिएगा। अब इसी चीज को हम लोग नेगेटिव बनाएंगे, तो मेरे साथ नहीं देने वाले हो, तो यू आर नॉट टू हेल्प मी, तो मुझे सपोर्ट नहीं करने वाले हो, तो यू आर नॉट टू सपोर्ट मी। यहाँ तक चीज आएगी। अब थोड़ा सा क्योंकि कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से सभी को समझ में आ गया, किसी को कोई डाउट है क्या? ये टेक्स्ट करें जल्दी से। ओके, नो डाउट है, कूल कूल, राइट, या आई कैन रीड एवरी मैसेज और बात। तो मैंने क्या बोला यहाँ पे, लाइक मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं जाने वाला, तो आई एम नॉट टू गो अगेंस्ट यू। वो तुम्हारी पार्टी में नहीं आने वाला है, तो ही इज नॉट टू कम इन योर पार्टी। चीज के लिए, तो वो तुम्हारा क्लास अटेंड नहीं करने वाला है, तो ही इज नॉट टू अटेंड योर क्लास। यहाँ चीजें क्लियर है? ब्यूटीफुल। मैं ये सेलफोन नहीं लेने वाला हूँ, तो आई एम नॉट टू बाय दिस सेलफोन। मैं इस सेलफोन को फ्लिपकार्ट से ऑर्डर नहीं करने वाला, तो आई एम नॉट टू ऑर्डर। वर्ब क्या हमारा? ऑर्डर। कहाँ से? मतलब मैं क्या नहीं करने वाला हूँ, तो मैं इस सेलफोन को ऑर्डर नहीं करने वाला फ्लिपकार्ट से, तो आई एम नॉट टू ऑर्डर। मैं नहीं करने वाला ऑर्डर, तो नॉट टू ऑर्डर। मैं नहीं जाने वाला, तो नॉट टू गो। मैं नहीं समझाने वाला, आई एम नॉट टू मेक यू अंडरस्टैंड, या फिर मेक अंडरस्टैंड। मैं बोलूंगा मैं तुम्हें नहीं समझाने वाला, तो आई एम नॉट टू मेक यू अंडरस्टैंड। यहाँ तक चीजें क्लियर है ना? लाइक मैं प्रेजेंटेशन नहीं देने वाला, आई एम नॉट टू गिव प्रेजेंटेशन। गेटिंग इट ना? तो मैं सेंटेंस मैंने क्या बोला था कि मैं इस सेलफोन को फ्लिपकार्ट से ऑर्डर नहीं करने वाला। इट मींस माय इंटेंशन इज आई एम टू ऑर्डर बट फ्रॉम डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, ओके? but a short is that not from Flipkart, right? So मैं cell phone को Flipkart से ऑर्डर नहीं करने वाला। मैं क्या बोलूंगा? I am not to order this cell phone from Flipkart. Getting it ना? मैं ये चीज तुमसे नहीं लेने वाला, तो I am not to borrow this thing from you. यहाँ तक चीजें क्लियर है? Exactly. अगर मैं ऐसा बोलता हूँ ना कि वो नर्वस नहीं होने वाला, तो he is not to be nervous, या फिर not to get nervous, क्योंकि नर्वस हो जाने के लिए हम लोग गेट का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक चीजें क्लियर है ना? वो कॉन्फिडेंट होने वाला है, तो he is to be confident, या फिर he is to get confident। अब वो नर्वस नहीं होने वाला, उसका उल्टा हो जाए क्या? he is not to get nervous। चीजें क्लियर है? तो ये हमारा नेगेटिव का स्ट्रक्चर है। थोड़ा सा और फास्ट फॉरवर्ड चीजों को करके देख लेते हैं। अगर इस तरीके से मैं सेंटेंस को फ्रेम करता हूँ ना कि वो तुम्हारे सेमिनार को अटेंड नहीं करने वाला है क्योंकि उसके पास टाइम नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा लंबा है, आई अंडरस्टैंड, लेकिन चीजों को बहुत अच्छे तरीके से तोड़ तोड़ कर सीखेंगे। सेंटेंस मैंने क्या बोला? वो तुम्हारे सेमिनार को अटेंड नहीं करने वाला, तो वो नहीं करने वाला, ही इज नॉट टू डू क्या? अटेंड योर सेमिनार ना। तो क्या होगा? ही इज नॉट टू अटेंड योर सेमिनार, क्योंकि उसके पास टाइम नहीं। क्योंकि के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? जल्दी से बोलिए। एग्जैक्टली, बिकॉज। या सेंस का भी इस्तेमाल होता है, पर थोड़ा सा अलग सेंस आता है। यहाँ पे हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? बिकॉज का इस्तेमाल करेंगे। तो मैं फिर क्या बोलूंगा? वो तुम्हारे सेमिनार को अटेंड नहीं करने वाला, तो ही इज नॉट टू अटेंड योर सेमिनार। यहाँ तक चीजें क्लियर है? क्योंकि उसके पास टाइम नहीं, बिकॉज ही डजंट हैव टाइम। समझ में आ गया चीजें ना? एग्जैक्टली वो तुम्हारे सेमिनार में नहीं आने वाला है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं। तो मैं फिर क्या बोलूंगा? ही इज नॉट टू कम, नहीं आने वाला है। मेक श्योर गाइस, राइट, ही इज नॉट टू कम आपके सेमिनार में, इन योर सेमिनार। चीजें क्लियर है यहाँ पे?
क्योंकि उसके पास पैसे नहीं, फिर क्योंकि के लिए बिकॉज का इस्तेमाल करेंगे, उसके पास पैसे नहीं, तो ही डजंट हैव मनी। क्या चीजें क्लियर हो रही? एग्जैक्टली वो तुम्हारे खिलाफ नहीं जाने वाला है क्योंकि उसके पास कोई सबूत नहीं है। तो कैसे बोलेंगे? ही इज नॉट टू गो, ही इज नॉट टू गो अगेंस्ट यू, क्योंकि उसके पास सबूत है, बिकॉज ही डजंट हैव एविडेंस। यहाँ तक चीजें क्लियर है? सो आई बिलीव नेगेटिव में चीजों को समझना आप काफी इजी हो रहा होगा आपके लिए। अब हम लोग बात करते हैं किसमें? यस नो पैटर्न में। इस चीज को बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? जैसे मैंने पिछले एपिसोड में भी आपको बताया था कि सिर्फ हम लोग एम इज आर, ये जो वर्ब है ना, उसको हम लोग सिर्फ आगे रखेंगे और सब्जेक्टिव टर्म को ठीक इसके आगे रख देते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग वर्ब को रखेंगे, उसके बाद हम लोग सब्जेक्ट को रखते हैं, देन टू प्लस वी वन, टू प्लस वी वन बिल्कुल सेम होगा। टू प्लस वी वन के बाद ऑब्जेक्ट यहाँ पर भी था और नीचे में भी हम इन्फिनेटिव के बाद ऑब्जेक्ट टर्म ही रखेंगे, ऑब्जेक्टिव टर्म ही रखेंगे। तभी हम लोग किसको सीखने वाले हैं? इसको थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ ताकि चीजों को और अच्छे तरीके से समझ में आए। Yeah, exactly, guys. I can read your messages, but now for the time being, don't disturb me, right? Because what will happen, you know, if you keep texting me, sir, ये क्या होगा, वो क्या होगा? So in this condition, you know, knowingly or unknowingly, you will divert my attention and my pace. Okay, so I don't want to get it done, right? So I want you to focus here completely. Or just, you know, before ending the session, of course, you are given a kind of a 10 to 15 minutes of time so that you may ask some questions, sort of questions which you have, right? Great. Shall we move ahead? Great. So अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग किसको सीखने वाले हैं? जो हमारा स्ट्रक्चर है वो यस नो पैटर्न का। मैं थोड़ा सा बोल्ड इसलिए कर दे रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है इस स्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करते हुए। तो आगे बढ़े क्या? ग्रेट, आई बिलीव समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला, अब जो हम लोग सीख रहे थे अफर्मेटिव कंप्लीट हो गया, फिर नेगेटिव कंप्लीट हो गया, अब हम किसके बारे में बात करेंगे? जल्दी से बताइए मुझे। एग्जैक्टली हम लोग बात करने वाले यस नो पैटर्न को लेकर। यस नो पैटर्न कुछ ऐसा क्वेश्चन होता है, यहाँ पे इस पैटर्न में पूछे गए सवाल का जो आंसर या तो यस में आएगा या तो आई बिलीव यू गाइस आर अंडरस्टैंडिंग। एंड बाय द वे, सो मैं सेशंस को इसलिए ना ज्यादातर हिंदी में इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि अभी बेसिक से क्लासेस चल रहा है। ठीक है, कुछ कुछ ऐसे लोग हैं साउथ इंडिया से है और मैं कुछ लोग देख रहा हूँ लाइक हाँ केरला से। देखिए इस कंडीशन में क्या होगा ना सर, कि थोड़ा सा आपको मैनेज करना पड़ेगा बिकॉज ज्यादातर लोग लाइक इंडिया से हैं। इंडिया से तो सारे लोग हैं ऑफ कोर्स, लेकिन ज्यादातर लोग यहाँ पे मैं देख रहा हूँ लाइक उत्तराखंड, कुछ पंजाब वाले हैं और ऑफ कोर्स यहाँ हमारे जो नई ज्वाइनीज है वो रांची के। तो ज्यादातर इसलिए मैं ज्यादा हिंदी में इस्तेमाल कर रहा हूँ। अदरवाइज अभी इसमें क्या कर थोड़ा बाइलिंगुअल इस्तेमाल कर ताकि हर किसी को समझ में आए। डन, कूल, राइट। So many यहाँ पे क्या बोला, what I'm trying to say is that like, you know, whenever we try to frame any yes no pattern question, so in this condition, first of all we need to put helping verb, which means the verb, and then after we are supposed to be putting subjective onwards 2 plus v1 and objective term as it is. Okay, so now the first question would be like, क्या आप इस चैप्टर को पढ़ाने वाले हो? यहाँ पे मैं सवाल फ्रेम कर रहा हूँ, तो मैं बोलूँ क्या आप, तो आर यू, क्या मैं, तो एम आई, क्या वो, तो इज ही, या फिर अगर कोई गर्ल का सेंस होगा तो इज शी, क्या वे लोग, तो आर दे। यहाँ तक चीजें आई गेटिंग इट, राइट? सो क्या आप इस सेशन को डील करने वाले, इट मींस आर यू डील करने वाले, टू डील इस चैप्टर को तो दिस सेशन, या फिर इस चैप्टर को तो दिस चैप्टर। चीजें क्लियर है? तो क्या आप इस चैप्टर को डील करने वाले, आर यू टू डील दिस चैप्टर? गेटिंग इट ना? क्या आप एक नया वेबसाइट डिजाइन करने वाले हो तो क्या बोलेंगे, आर यू टू डिजाइन अ न्यू वेबसाइट? क्या आप एक और वीडियो अपलोड करने वाले हैं यूट्यूब पे तो आर यू टू अपलोड वो एक और वीडियो, क्या बोलेंगे हम लोग, वन मोर वीडियो। ब्यूटीफुल, क्या बोलेंगे, आर यू टू अपलोड वन मोर वीडियो। कहाँ पे? यूट्यूब पे। मैंने आपको बताया था कि सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म्स में हम लोग ऑन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना? यहाँ पे चीजें क्लियर आ रही है, तो इनका इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है? ग्रेट। तो मैंने क्या बोला, क्या आप सोशल मीडिया पे लाइक क्या आप एक और वीडियो अपलोड करने वाले हैं यूट्यूब पे, आर यू टू अपलोड वन मोर वीडियो ऑन यूट्यूब? समझ में आ रहा है? एग्जैक्टली। क्या आप बातचीत की शुरुआत करने वाले, तो कैसे बोलेंगे, आर यू टू ब्रेक द आइस? एग्जैक्टली गाइस, जब बातचीत की शुरुआत करनी होती है तो उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेक द आइस। एग्जैक्टली ये एक तरीके से फ्रेज के तरीके से इस्तेमाल होता है, फ्रेजल वर्ब्स के तरीके से इस्तेमाल होता है। ब्रेक द आइस का मतलब होता है बातचीत की शुरुआत करने, which means in a simple word I can make you understand in such a way that I would say like to start a conversation. Okay, to start a conversation, so instead of using this I have used a very standard form that's called break the ice. I hope you're getting it right. तो अब हम लोग, मैं बातचीत शुरू करने वाले, इसके लिए क्या बोलेंगे, I am to start a conversation. क्या आप बातचीत शुरू करने वाले? So are you to start a conversation की जगह पे क्या बोल सकते हैं आप? हाँ, दोनों बोल सकते हैं exactly. Are you to start a conversation या फिर are you to start having word भी बोलते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा अलग स्ट्रक्चर चला जाएगा। अभी स्ट्रक्चर पे हम लोग को अच्छे तरीके से फोकस करना है। मैंने क्या बोला, क्या आप कॉन्वर्सेशन शुरुआत करने वाले, तो बातचीत शुरुआत करने वाले आर यू टू ब्रेक द आइस या फिर आर यू टू स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन।
गेटिंग इट? यहाँ पे चीजों को समझ में आ रहा है? ब्यूटीफुल। क्या आप इस ड्रेस को लेने वाले हो मिस नैन्सी? नहीं, ये वर्ड अच्छा नहीं रहेगा, ठीक है? ये वर्ड तो हम कैसे बोल सकते हैं? अच्छा कोई भी है, लाइक मैं देख रहा हूँ कि नैन्सी जी मुझे बार बार मैसेज कर रही है, सर ऑडियो प्रॉब्लम। यस, लाइक ऑडियो भी प्रॉब्लम हो रही है? कि बाकी लोग मुझे जल्दी से बताएं। ओके ग्रेट, या बाकी लोग बोले सर सही है, सही है, सही, या एग्जैक्टली। आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगर आपको ऑडियो प्रॉब्लम हो रहा है, जस्ट लीव द मीटिंग एंड ट्राई टू जॉइन जॉइन इट वंस अगेन, ओके? ग्रेट। तो मैंने क्या बोला कि क्या आप इस ड्रेस को लेने वाले हो? सो आर यू टू बाय दिस ड्रेस? और लेने के लिए टेक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर मैं बोला क्या इस ड्रेस को आप लाने वाले, तो लाने के लिए ब्रिंग का इस्तेमाल होता है, तो हम क्या बोलेंगे? आर यू टू ब्रिंग दिस ड्रेस? यहाँ तक चीजें क्लियर है? ब्यूटीफुल। अगर मैं ऐसा बोलूं क्या आप यूपीएससी का प्रेपरेशन करने वाले, आर यू टू डू डू द प्रिपरेशन ऑफ यूपीएससी? आप ऐसा भी बोल सकते हो, या फिर आर यू टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी? एग्जैक्ट, राइट? क्या आप दोबारा ट्राई करने वाले, तो आर यू टू ट्राई वंस अगेन? डन ना? क्या आप इस पर पैसे इन्वेस्ट करने वाले, तो आर यू टू इन्वेस्ट मनी ऑन दिस? जो भी चीजें होगी, गेटिंग इट ना? राइट? अगर मैं ऐसे बोलूँ कि लाइक क्या आप मेरी मदद करने वाले हो, तो आर यू टू हेल्प मी? क्या वो मेरी मदद करने वाले? इज ही टू हेल्प मी? इज ही, क्योंकि वो मेरी मदद करने वाला, इज ही टू हेल्प मी? याद है चीजें? आई बिलीव कि स्ट्रक्चर अब बार बार आपको बताना नहीं पड़ेगा, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। थोड़ा सा इंग्लिश आज वर्क प्लेस के अंदाज, थोड़ा अपना स्वैग वाला अंदाज में चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। आई बिलीव कि समझदारी यहाँ तक की बहुत अच्छी तरीके से आपने समझा। अब हम लोग काम करते हैं एग्जीक्यूशन पे। डन? सारे लोग तैयार हो जाके, मैं सेंटेंस को फ्रेम कर रहा हूँ थोड़ा सा। ग्रेट। हाँ, तो मैंने क्या बोला, मैं कैसे बोल सकता हूँ? हाँ, लाइक क्या आप ग्राफिक्स डिजाइनिंग सीखने वाले, तो क्या बोलेंगे? आर यू टू लर्न ग्राफिक्स डिजाइनिंग? क्या आप वीडियो एडिटिंग सीखने वाले, तो आर यू टू लर्न वीडियो एडिटिंग? एग्जैक्टली। क्या आप अपने स्किल्स को डेवलप करने के लिए टाइम देने वाले, तो आर यू टू गिव टाइम के लिए, तो टू डेवलप योर स्किल, या फिर इन ऑर्डर टू डेवलप योर स्किल? दोनों आप इस्तेमाल कर सकते हो, या तो सिंपली टू डेवलप बोले, या फिर इन ऑर्डर टू डेवलप बोले। दोनों का मतलब होता है क्या? के लिए। एग्जैक्टली। जब भी अगर मैं बोलूं डेवलप करने के लिए, तो टू डेवलप, बोलने के लिए तो टू स्पीक, जाने के लिए तो टू गो, ठीक है? समझने के लिए तो टू अंडरस्टैंड। गेटिंग इट ना? समझ में आना चीजें? इन्वेस्ट करने के लिए तो टू इन्वेस्ट, यानी कि टू प्लस V1 के बाद हम जो वर्ब का इस्तेमाल करते हो, कहीं ना कहीं के लिए का सेंस देता है। जो यहाँ हम लोग वर्ब का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, टू प्लस V1, यहाँ कोई चीज होने वाला है, ठीक है? इसका अलग सेंस है। तो मैंने क्या बोला, क्या क्या आप खुद को टाइम देने वाले हो, तो आर यू टू गिव टाइम फॉर योरसेल्फ? ठीक है? खुद ही टाइम देने वाले हो तो होगा योरसेल्फ, लेकिन खुद को टाइम देने वाले हो, तो खुद के लिए टाइम देने वाले हो, तो आर यू टू गिव टाइम फॉर योरसेल्फ? गेटिंग इट ना? खुद के लिए टाइम दे फॉर योरसेल्फ। देन आप क्या करने के लिए? खुद के स्किल को इंप्रूव करने के लिए, तो इन ऑर्डर टू, या फिर टू इंप्रूव योर स्किल। यहाँ तक चीजें क्लियर है? ग्रेट। अगर मैं इस तरीके से बोलूं क्या आप डांस क्लासेस ज्वाइन करने वाले हो मिस लवली और नैना की तरफ, तो कैसे बोलेंगे? आर यू टू ज्वाइन क्या द डांस क्लासेस लाइक मिस नैना एंड लवली? राइट? इस तरीके से हम लोग चीजों को बोलेंगे। ब्यूटीफुल। अगर मैं इस तरीके से बोलूं लाइक क्या आप केबीसी में पार्टिसिपेट करने वाले, तो आर यू टू पार्टिसिपेट इन केबीसी? राइट? क्या आप मेरे असाइनमेंट बनाने में मेरी हेल्प करने वाले, तो आर यू टू हेल्प मी इन ऑर्डर टू मेक माई असाइनमेंट? यहाँ तक चीजें क्लियर है? आई बिलीव कि ये एमएसआर का जो फॉर्मेट है बहुत अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं WH के फॉर्मेट पे, ठीक है? उसके बाद क्या करना है, कैसे करना है, किस तरीके से चीजों को करना है, मैं अभी आपको बताने वाला। हैव सम जस्ट पेशेंस। लेट मी चेंज द कलर ऑफ दिस फॉर्मेट। कौन सा कलर रख दूं? ग्रीन हो गया, चलिए ठीक है, हो गया तो हो गया भाई। वैसे भी ग्रीन बड़ा अच्छा कलर है। आई बिलीव सभी को दिख रहा है ना? या सुशांत आप देख पा रहे हैं? हाँ सही है, चलिए ठीक है। ब्यूटीफुल। आगे बढ़े हम लोग, चलिए सही। अब ये हमारे स्ट्रक्चर में क्या होगा ना, आप ध्यान अगर दोगे, तो मैंने यहाँ पे क्या करा है कि मैंने इस पूरे स्ट्रक्चर को कॉपी किया। डन? मैंने पूरे स्ट्रक्चर को कॉपी किया और सिंपली मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। यहाँ पे अमेज़न से शुरुआत हुई थी, यहाँ पर भी अमेज़न से शुरुआत हुई, फिर सब्जेक्टिव टर्म, उसके बाद सब्जेक्टिव टर्म टू, तो टू V1 ऑब्जेक्टिव टर्म क्वेश्चन मार्क, एवरीथिंग इज सिमिलर, ओके, एक्सेप्ट द WH फॉर्म। क्योंकि इस फॉर्म को हम लोग बोलते हैं WH फॉर्म। और यहाँ पे क्या होता है कि चीजों को एक्सप्लेन करना पड़ता है। अगर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ ना कि क्या आप मेरी मदद करने वाले हो, तो आर यू टू हेल्प, लेकिन WH फॉर्म में क्या होगा? क्या करने वाले हो, कैसे करने वाले हो, कब करने वाले हो, किस तरीके से करने वाले हो, किस चीज के लिए करने वाले हो, किस पर्पज से करने वाले हो, कब से करने वाले हो, कब तक करने वाले हो, कितने लंबे टाइम तक करने वाले हो, ठीक है? गेटिंग इट ना? इस तरीके की चीजों को हम लोग यहाँ पे डील करते हैं। ग्रेट। ओके, तो मैंने यहाँ पे क्या बोला, अब लोग WH फॉर्म, तो क्या करें? अगर मैंने बोला इसमें कि क्या आप मेरी मदद करने वाले, तो आर यू टू हेल्प मी। अब मैं बोलूँ क्यों आप मेरी मदद कर रहे हैं? बिना पैसे।
तो मैं क्या बोला, क्यों का क्या होता है, ऑफ कोर्स क्यों के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, व्हाई। तो क्या बोलेंगे, व्हाई आर यू टू हेल्प मी, बिना पैसे, विदाउट मनी। ठीक है, क्यों आप आने वाले हो मेरे महफिल में। महफिल का होता है इवेंट, या फिर आप बोल सकते हो इवेंट, पार्टी, फंक्शन, whatever. There are so many words that you can use over here, right? So क्यों आप आने वाले हो मेरे इवेंट पे, so why are you to come in my event? क्यों मेरा फेवर करने वाले, तो why are you to do me a favor? क्योंकि फेवर करने के लिए गिव मी a favor का इस्तेमाल नहीं करते, do me a favor का इस्तेमाल करते। ठीक है, तो क्यों आप मुझे फेवर करने वाले, तो why are you to do me a favor? यहाँ तक चीजें क्लियर। क्यों आप जर्मन लैंग्वेज सीखने वाले हो, तो why are you to learn जर्मन लैंग्वेज। कब आप जर्मन लैंग्वेज सीखने वाले हो, तो फिर कब के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, when। ब्यूटीफुल, कैसे बोलेंगे, when are you to learn जर्मन लैंग्वेज। यहाँ तक चीजें क्लियर है। कब आप जर्मन जाने वाले हो, तो when are you to go जर्मन। ठीक है, क्यों आप जर्मन जाने वाले हो, तो फिर why are you to go जर्मन। किसके साथ आप जर्मन जाने वाले हो, तो फिर with whom are you to go जर्मन। या फिर आप कैसे बोल सकते हो, like whom are you to go जर्मन with। ये दोनों तरीके इस्तेमाल होगा, तो ज्यादा इजी लगता है with whom are you to go जर्मन। कटे कितना एग्जैक्ट। अगर मैं बोलूंगा क्यों आप अपनी प्रोनाउंसिएशंस पे काम करने वाले, इट मींस व्हाई आर यू टू वर्क, व्हाई आर यू टू वर्क अपॉन योर प्रोनाउंसिएशन। क्यों आप अपने फ्लुएंसी को डेवलप करने वाले हैं, तो व्हाई डेवलप योर फ्लुएंसी, राइट, एग्जैक्टली। कब आप खुद के इंप्रूवमेंट पे काम करने वाले हो, व्हेन आर यू टू वर्क अपॉन योर इंप्रूवमेंट। कब आप अपनी स्पीकिंग इंग्लिश को इंप्रूव करने वाले, तो व्हेन आर यू टू इंप्रूव योर स्पीकिंग इंग्लिश। यहाँ तक चीजें क्लियर है, राइट ना। कब आप डेडिकेटेड होने वाले, तो व्हेन आर यू टू बी डेडिकेटेड, एग्जैक्टली। टू के बाद अगर वी का भी इस्तेमाल करें तो बी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के तरीके से ट्रीट हो सकता है। यहाँ तक चीजें क्लियर। कब आप तैयार होने वाले, तो व्हेन आर यू टू गेट रेडी, व्हेन आर यू टू गेट रेडी। कब आप इस चीज के लिए लाइक एक्साइटेड होने वाले, तो व्हेन आर यू टू गेट एक्साइटेड। यहाँ तक चीजें क्लियर, राइट। कौन आने वाला है तुम्हारे घर, तो हु आर यू बोलेंगे ना, हु आर यू टू कम एट योर हाउस। सॉरी, अगर आपके घर पे तो एक्चुअल प्लेस, और अगर ज्यादा सूटेबल क्या इस्तेमाल होता है, हु आर यू टू कम टू योर होम। आप हाउस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप होम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बस मेक श्योर कि टू के बाद तुरंत आपको टू होम नहीं बोलना, ठीक, क्योंकि एक ऐसा रूल है कि जस्ट होम के पहले टू डायरेक्ट नहीं लगता। हाँ, आप लगा सकते हो जब इसके बाद आप लाइक कोई लाइक एडजेक्टिव फॉर्म का इस्तेमाल करते हो, लाइक टू योर होम, टू माय होम। ठीक है, इससे क्या होता है कि टू माय होम, और रूल ये कहता है कि होम के ठीक पहले टू नहीं आ सकता, लेकिन होम के पहले तो माय है ना, या प्रीपोजिशन का फॉर्मेट इस्तेमाल हुआ, तो इस कंडीशन में एक्सेप्टेबल है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, कौन आने वाला है तुम्हारे घर, सो हु आर यू टू कम टू योर होम। यहाँ तक चीजें क्लियर है। किस कंपनी में आप इन्वेस्ट करने वाले, इन विच कंपनी आर यू टू इन्वेस्ट। किस कंपनी में आप इन्वेस्ट करने वाले, इन विच कंपनी आर यू टू इन्वेस्ट। यहाँ तक चीजें क्लियर है, क्या समझ पा रहे हो। थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके देखते हैं, उसके बाद में अपनी तरफ से लाइक क्लियर हो जाऊँ कि हाँ एग्जैक्टली स्ट्रक्चर आपको समझ में आए। ठीक, चीजें क्लियर है ना, ब्यूटीफुल, आगे बढ़ते रहिए। तो मैं यहाँ पे क्या बोल रहा था कि लाइक किसके साथ आप ब्राजील जाने वाले हैं, तो विथ whom आर यू टू गो ब्राजील। कब आप ये पेपर साइन करने वाले हैं, तो व्हेन आर यू टू साइन द पेपर, या फिर साइन दिस पेपर। कब आप मेरे पैसा लौटाने वाले, तो क्या बोलेंगे, व्हेन आर यू टू गिव माय मनी बैक। गेटिंग इट ना, यस। आप इंग्लिश एट वर्क प्लेस के स्पोकन इंग्लिश मास्टरी में कब एनरोल करने वाले, तो व्हेन आर यू टू एनरोल in the spoken English master program of English at workplace। यहाँ तक चीजें क्लियर है ना, ब्यूटीफुल, एग्जैक्टली। आप कब के लिए when का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब कब से के लिए एक्चुअली क्या होता है ना कि तीन चीजों का इस्तेमाल हो सकता है, लाइक या तो सिंस when का इस्तेमाल करते हैं, फ्रॉम when का इस्तेमाल करते हैं, और फॉर हाउ लॉन्ग का इस्तेमाल करते हैं। पर आपको समझना पड़ेगा किस चीज का इस्तेमाल किस तरीके से। अगर कोई स्पेसिफिक टाइम होगा कि कब से कर रहे हैं या फिर कब से करने वाले, और मेरे अंदर मेरा इंटेंशन होगा मे बी हम 1 जनवरी से करेंगे, तो फिर मैं किस तरीके से पूछूंगा, सिंस व्हेन आर यू टू ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ। आखिर कब से खुद को बदलने वाले हैं, सो आई हैव टू ट्रांसफॉर्म माय सेल्फ फ्रॉम 1st of Jan, राइट, 2000 लाइक 2022, देन 2022 से 1st of January से मैं खुद को ट्रांसफॉर्म करने के लिए काम करने वाला। कब से आप जिम जाने वाले हैं, ठीक है। अगर कोई स्पेसिफिक है तो सिंस व्हेन आप इस्तेमाल कर सकते हो, अगर नहीं तो फ्रॉम व्हेन का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लाइक फ्रॉम व्हेन आर यू टू जॉइन जिम, एग्जैक्टली। कितनी देर तक पढ़ने वाले हैं, तो फॉर हाउ लॉन्ग। कैसे बोलेंगे, कितने देर तक पढ़ने वाले हैं, तो फॉर हाउ लॉन्ग आर यू टू स्टडी। कितनी देर तक आप सेशन कंडक्ट करने वाले हैं, तो फॉर हाउ लॉन्ग आर यू टू कंडक्ट दिस सेशन। कितनी देर तक आप इसे फाइट करने वाले हैं।
और मैं कितने दिन तक अब उससे फाइट करने वाला हूं, तो मैं क्या बोलूंगा, फॉर हाउ मेनी डेज आर यू टू, कितने दिन, क्योंकि दिन को काउंट कर सकते हो, तो मैं क्या, फॉर हाउ मेनी डेज आर यू टू फाइट विद हिम। यहाँ तक चीजें क्लियर है। कितने साल तक आप उससे बात नहीं करने वाले, तो फॉर हाउ मेनी ईयर्स आर यू नॉट टू टॉक टू। चीजें क्लियर है। आई बिलीव यहाँ आपको बहुत अच्छी तरीके